भारत में बसने वाली अक़लियतें, खासतौर पर मुसलमान, हिंदुत्व इंतहा पसंदी का निशाना हैं। हिंदुत्व के पुजारियों की ज़हनी पस्ती और इखलाक की गिरावट का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि वो मुसलमान ख़वातीन के खिलाफ इंतहाई गलीज़ और घटिया प्रोपेगेंडा करते दिखाई देते हैं। दो तरह से मुसलमान औरतों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक ये कि दबी कुछ नहीं है, और दूसरा ये कि ये एक ओरिएंटल फैंटेसी है, एग्जॉटिसाइज्ड है, उनको सेक्सुअलाइज करते हैं। स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम वुमेन बाय अ वाइडर in the wider society, that is making things very very difficult for us. हॉस्टल के लिए मैं जब मुंबई में ढूंढ रही थी कि कहाँ मैं रह सकती हूँ, तो मुझे रेंट, क्योंकि मेरा नाम मुसलमान था, मुझे रेंट नहीं मिल रहा था। तो आई थिंक ये सारे मुसलमान इंडियन मुस्लिम्स एक तरह का इस्लामोफोबिया है जो वो फेस कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ हम मुसलमान औरतें ये भी फेस कर रहे हैं कि जब भी हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, इट सीम्स कि हम एक कटघरे में खड़े हुए हैं और हमको कंटिन्यूसली जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हम क्यों हिजाब पहनते हैं, उसका मकसद क्या है। हम एक पैमाना है जिस पे वो हमें कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान ख़वातीन का कहना है कि उनकी मुस्लिम शनाख्त को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुत्व के अलंबरदार कभी उनकी ऑनलाइन बोली लगाते नजर आते हैं, तो कभी उनके हिजाब को निशाना बनाया जाता है। मुसलमान ख़वातीन का कहना है कि भारत में नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदू इंतहा पसंदों के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद वो खुद को पहले से ज़्यादा गैर महफूज तस्वुर करती हैं। सरकारें बदलने के साथ ही मजहबी नफरत वक्त के साथ बदल गई और इसका एक दंश महिलाओं को भी झेलना पड़ा। खास तौर पर मुस्लिम औरतों के लिए वो एक दिन बोली का शिकार बन जाती हैं। नए साल की शुरुआत, अंग्रेजी नए साल की शुरुआत उनके लिए बोली लगने से होती है। फिर उनकी शिनाख्त की जाती है उनके हिजाब और उनके बुर्कों से। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। उनको कहा जाता है कि उन्हें आज़ादी नहीं है किसी भी चीज़ की, जो कि अपने आप में गलत है। आज़ादी के नाम पर मजहबी नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। आई थिंक इफ द करंट रेजीम, द करंट गवर्नमेंट stays in power, Bharatiya Janata Party along with its alliances stays in power, we have to be very aware. We have to charge up our batteries. It is an open declared battle. You are auctioned one day, you're sold other day, you're pestered the next day. So we have to be very aware. We have to be very vigilant. भारत में मुसलमान ख़वातीन समझती हैं कि हिंदू इंतहा पसंद अनासर सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि माजी में भी भारत में सरकारी सरपरस्ती में हिंदुत्व के पैरोकारों ने मुसलमानों के खून से होली खेली, उनके घर जलाए, उनकी फैक्ट्रियां नजर आतिश की गईं, और अब हिंदू इंतहा पसंदों के इक़्तिदार में होते हुए वो अपने मुस्तकबिल के बारे में शदीद खतरात का शिकार हैं। हर चीज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही होती है, क्योंकि लोग जब लोग किसी की नफरत या थ्रेट से, जो कि आप नफरत कैसे पैदा होती है, जब आप किसी को एक अदरिंग करके उनको एक थ्रेट की तरह शो करते हैं। इट्स मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, और इंसान इन सब बातों को सुन के बहुत तकलीफ भी होती है। और ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत से ऐसे मौके हो चुके हैं। ऐसे में मेरे रिश्तेदार हैं जिनके पूरे घर जला दिए गए। ऐसे लोगों को जानती हूँ मैं कि जिनकी पूरी फैक्ट्रीज जला दी गई रायट्स में, और ऐसे लोग नज़र आते हैं जो पहले भी है। तो इंसान को इस बात का कंसर्न रहता है कि ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती रहती हैं। दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक के अलंबरदारों की भारतीय मुसलमान ख़वातीन की ज़बूहाली पर खामोशी मानीखेज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारत में बढ़ती हुई हिंदुत्व दहशतगर्दी को लगाम देने के लिए अमली और फौरी इक़दामात करें, वरना नफ़रत की ये आग भारत को जलाकर भस्म कर देगी।